अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए दही चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। आपके घर में कभी भी मेहमान आए और बस ये थोड़े से लवाजमंद आपके पास होने चाहिए, तो ये बहुत मज़े की चाट आप लोग तैयार कर सकते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने चने ले लिए हैं 4 कप, बॉईल करके मैंने मेजर किए थे। इसको मैं एक बाउल में डाल दूंगी। इसके बाद हमें आलू चाहिए बॉईल हुए हुए। तो ये मैंने 2 अदद आलू लिए थे, बड़े साइज़ के थे, तकरीबन 2 कप के बराबर हैं ये। तो इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और इसको भी मैं इसी के साथ ऐड कर दूंगी। इसके बाद हमें चाहिए अनियन 1 कप। इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा कट कर लिया है। और 1 अदद मैंने टमाटर ले लिया था, तकरीबन ये आधे कप के बराबर है। इसको भी मैंने कट कर लिया था क्यूब्स के अंदर। थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए होगा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी ऐड कर देंगे हम। इसको मैंने बारीक कट कर लिया था। और उसके बाद हमें चाहिए स्पाइसेस। तो उसके अंदर मैंने चाट मसाला ले लिया था, ये स्पेशल चाट मसाला है, होममेड। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। इसके अलावा नॉर्मल चाट मसाला जो है रेडीमेड मिल जाता है, ये 1 टीस्पून है और 1 टीस्पून सॉल्ट है। तो ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जिस तरह आप लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। तो बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। बहुत मज़े की चाट बनती है ये और थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसको आप पार्टीज़ वगैरह में बना सकते हैं, हाई टीज़ भी बना सकते हैं। और ये मिक्स करके मैंने इसको लेबल कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा दही। दही मैंने लिया था आधा किलो और इसको बस, इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, बस इसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। और वो इसको मैं पोर कर दूँगी पूरा इसके ऊपर अच्छी तरीके से। ये सारा दही जो है अंदर तक चला जाएगा, तो इस बात की आप फिक्र नहीं करिएगा कि ऊपर ही ऊपर डाला हुआ है। ये सारा अंदर तक खुद ही चला जाएगा नीचे तक। तो ये सारा जब चला जाए दही इसके अंदर, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे पापड़ी ऐड करेंगे। तो ये होममेड पापड़ी, इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो वो थोड़ा सा मैंने चूरा करके रखी थी, मोटे मोटे पीसेस में इसको मैंने तोड़ लिया था। और ये सब चीज़ें आपने जब ऐड करनी है, जब आपको सर्व करना है, मतलब सर्व करने से 10 से 15 मिनट पहले आपने ये सब चीज़ें, मतलब अपनी डिश तैयार कर लीजिए आप चाट की, और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो ये देखिए पापड़ी मैंने अच्छे से इसमें ऐड कर दी है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी इमली ऐड करूँगी। इमली की चटनी है खट्टी मीठी, और इसकी भी रेसिपी आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे से। तो बस इस चटनी को मैं थोड़ा सा ड्रिजल कर रही हूँ, ये आपकी चॉइस है, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें ऐड करूँगी। फिर मैंने थोड़े से आलू और चने वगैरह मैंने अलग से निकाल के रख दिए थे प्रेजेंटेशन के लिए। तो ऊपर से हम थोड़े से ये इसके ऊपर मतलब ऐड कर देंगे थोड़ा सा। और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ले लिया था। तो थोड़े से छोले, प्याज, टमाटर, ये चारों चीज़ें मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। ये चाट बहुत मज़ेदार सी बनती है और आप लोगों को ये ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे बताना ज़रूर है कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अच्छा, थोड़ी सी मैंने पापड़ी भी इस पर ऐड करी है ऊपर। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं दही ले लूँगी, इसको ड्रिजल कर लूँगी ऊपर। और मैं थोड़ी सी चटनी भी इसके ऊपर ही ड्रिजल कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें ली है मिक्स सेव। ये रेडीमेड मिल जाती है मार्केट से, तो ये ऑप्शनल है, आप अगर आपके पास मौजूद है तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी इसमें एक अच्छा क्रंच आ जाता है, बहुत मज़ेदार लगती है ये चाट। तो ये थोड़ी सी मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। और लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पेशल चाट मसाला। ये होममेड चाट मसाला है, ये इसके ऊपर हम डाल देंगे इस तरह से।
लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर दूंगी। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी दही चना चाट रेडी है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है ये। और जब तक आप लोग ये बनाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा ये कैसी बनी थी। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पार्टी सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको आप अफ्तार पार्टी में सर्व कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी आप लोग दे सकते हैं। बहुत सिंपल और क्विक रेसिपी है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन ले लिया था बॉयल 1 कप और उसको श्रेड कर लिया था। कैप्सिकम चाहिए हमें 1 कप, उसे मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है। हरा धनिया है हमारे पास 1/4 कप। 2 अदद हमें अंडे चाहिए बॉयल हुए और इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। इसके अलावा हमें नमक चाहिए 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर चाहिए हमें 1 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट चाहिए होगा 1 टीस्पून, मेयोनीज है हमारे पास 1 कप। इसके लिए हम एक बोल ले लेंगे, उसके अंदर हम मेयोनीज निकाल लेंगे 1 कप। अच्छा मैं इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को इसका फ्लेवर नहीं पसंद आता है तो आप लोग नहीं ऐड करिएगा। तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रही हूँ और पेस्ट ना हो तो आप लोग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद में इसके अंदर काली मिर्च और नमक डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूँगी और बॉयल अंडे ऐड कर दूँगी, कैप्सिकम ऐड कर देंगे, हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और ये चारों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस इसके अंदर मैंने कैप्सिकम भी ऐड कर दी है और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। बहुत मज़ेदार सा मिक्सचर बनता है ये सैंडविचेस, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे ये। अगर आप लोग रमज़ानों में फ्राइंग फूड से बोर हो गए हैं तो ये आइडियल है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अफ्तार में। तो देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब हमें चाहिए ब्रेड स्लाइसेस, तो मैंने मीडियम साइज़ की ब्रेड ले ली थी और इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे। थोड़ी मोटी लेयर लगाइएगा ज़रा अच्छे से, अच्छी तरीके से लगा लें इसको। फिर दूसरा स्लाइस जो है स्लाइस से हम इसको कवर कर देंगे और मैं इसके कॉर्नर्स कट नहीं कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। आप लोगों को अगर पसंद है तो आप लोग उसके कॉर्नर्स जो है वो कट कर सकते हैं, वो वेस्ट नहीं होते, उसके आप क्रम्स वगैरह बना के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके कॉर्नर्स नहीं कट कर रही हूँ। सैंडविचेस हमारे रेडी हो गए, अब इसको मैं कट कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये सैंडविचेस, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर। और ये झटपट से तैयार हो जाते हैं और ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो घर में मौजूद होते हैं हर वक्त। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको अफ्तार मेन्यू में ऐड ज़रूर कीजिएगा। लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ बहुत मज़ेदार रेसिपी चिकन चाउमीन, जिसे हम सब लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं इस रेसिपी को। और ये बहुत यमी बनती है, बहुत क्विक रेसिपी है ये। चलिए आइए इसके हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें स्पैगेटी चाहिए, मैंने 1 पैकेट लिया था। इसको खुला पानी में नमक डाल के तेल डाल के 8 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। इसके अलावा हमें कैरेट चाहिए, इसको मैंने जूलियन कट किया हुआ है 1 कप। 1 कप मेरे पास शिमला मिर्च है, कैप्सिकम 1.5 कप कैबेज है, ग्रीन अनियन 1 कप है, इसको इस तरह से कट कर लिया था मैंने। चिकन है मेरे पास 250 ग्राम, इसको भी मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था इस तरह से। सिरका है हमारे पास 1 टेबल स्पून, हॉट सॉस है 2 टेबल स्पून, सोया सॉस है 2 टेबल स्पून, केचप है 4 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून,
मेरे पास नमक है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहे तो डाल लेगा। गार्लिक पेस्ट है हमारे पास 1 टेबल स्पून। ऑयल 4 टेबल स्पून। एक पैन में ऑयल डालेंगे और इसके अंदर लहसुन डाल के इसको हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसी के अंदर चिकन ऐड कर देंगे और उसको भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसको मैं हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। जितना भी चाइनीज़ फूड होता है वो हाई फ्लेम पे ही पकता है। इसको बस इतना कुक करेंगे कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। चिकन हमारा पक गया। अब इसके अंदर मैं कुटी हुई मिर्चें, नमक और चिकन पाउडर डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। बिल्कुल हल्का सा मिक्स करेंगे। फिर सारे सॉसेस हम इसके अंदर डाल देंगे, जिसके अंदर सोया सॉस, सिरका, हॉट सॉस और केचप, ये सब हम ऐड करके इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसके अंदर हम सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे एक एक करके और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे इन सब्जियों को इसी मसाले के अंदर। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसको सिर्फ हम मिक्स करेंगे मसाले को। फिर इसमें काली मिर्ची ऐड करेंगे और स्पैगेटीज हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम स्पैगेटीज को 2 चम्मचों की मदद से अच्छे से टॉस कर लेंगे। चाउमीन रेडी है। इसे आप लोग अपने घर में बनाइए। इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। मैं आप लोगों के लिए बड़े मज़ेदार सी सैलेड लेकर आई हूँ, जो कि है पोटैटो मायो सैलेड। बहुत ही मज़े की बनती है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसे आप आराम से बना सकते हैं और बहुत डिफरेंट है ये सैलेड। मैं बचपन से बनाती आ रही हूँ ये सैलेड और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ये 4 से 5 अदद मैंने मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए थे, इनको बॉईल करके कट कर लिया है। दही चाहिए हमें 2 टेबल स्पून। मेयोनीज चाहिए हमें हाफ कप। कैरेट है हमारे पास 2 टेबल स्पून, चॉप कर लिया था इसको बारीक। कैप्सिकम है 3 टेबल स्पून। ऑयल है हमारे पास 1 टेबल स्पून और गार्लिक पेस्ट है हमारे पास हाफ टी स्पून। चिकन पाउडर है हमारे पास हाफ टी स्पून। क्रश चिलीज है हमारे पास 1 टीस्पून। सॉल्ट है हमारे पास हाफ टी स्पून। इसके लिए हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और गार्लिक ऐड कर देंगे। और पोटैटोज़ को हमें थोड़ा सा फ्राई करना है, तो उसके लिए हम ये स्टेप कर रहे हैं। इसको हम हल्का सा भून लेंगे लहसुन को। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे और इसको हम भून लेंगे। इधर मुझे थोड़ा सा तेल कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑयल इसके अंदर ऐड करूँगी। आप भी देख लीजिएगा। और इसको बस मसाले को हल्का सा भूनना है, इसका कच्चापन निकल जाए, क्योंकि हमने क्रश चिलीज ऐड की हैं इसके अंदर। और बस ये भुन जाए, उसके बाद हमने इन पोटैटोज़ को हल्का सा टॉस करना है। बहुत हल्का सा हम इसको पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं कुक करना है, 1 से 2 मिनट। और उसके बाद इसको मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम पोटैटोज़ को ठंडा करेंगे, इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए ना। ये हो गया है। अब हमने एक बोल लिया है और उसके अंदर हमने योगर्ट ऐड किया। मेयोनीज ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और जो हमने पोटैटोज़ को फ्राई किया था वो ऐड कर देंगे। और इसको ठंडा होना चाहिए, ये गर्म ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। बहुत ही मज़ेदार सैलेड बनती है। इसको आप सैंडविचेस, बर्गर्स के साथ बना सकते हैं एज अ साइड डिश। कंप्लीट मील एक तरह से, पेट भर जाता है खा के ही। तो बहुत ही अच्छी होती है सैलेड। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दिया करें मुझे। और इसको मैं एक बोल में निकाल रही हूँ। साइड में मैंने सैलड लीफ लगाया है कलर ऐड करने के लिए।
ये देखिए रेडी हो गई है सैलेड। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। घर में आसानी से तैयार हो जाते हैं, बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। मुझे भी बहुत पसंद है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 500 ग्राम चिकन लिया था मैंने बोनलेस, और इसकी छोटे 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 से क्यूब्स कर लिए थे। 1.5 टीस्पून गार्लिक पेस्ट है। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट। ये मैरिनेशन के अज्जा हैं। इसे हम चिकन मैरिनेट करेंगे और सारे स्पाइसेस हम चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही हम गार्लिक पेस्ट और सोया सॉस भी इसी के अंदर ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। ये देखिए अब इसको मैं रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। और इसकी कोटिंग के अज्जा की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए हमें मैदा चाहिए 1 कप, कॉर्नफ्लोर है हमारे पास 3 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून। जिंजर पाउडर है 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून सॉल्ट, रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर। सबसे पहले हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद हम तमाम जो अज्जा हैं इसके और इसी के अंदर ऐड कर देंगे सारे स्पाइसेस, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, अगर कम या ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और कम पसंद है या छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें कम भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लिया है। साथ में हमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होगी। और हम क्या करेंगे, जो हमारी चिकन मैरिनेट हो गई थी थोड़ी सी उठाएंगे उसमें से, और इसको इस तरह से हम सारा कोटिंग लगा देंगे। और दोनों हाथों का इस्तेमाल करना होगा हमें इसके अंदर। स्पून से ये काम नहीं हो सकता है तो हाथों से ही करेंगे हम। अच्छे से कोटिंग लग जाए इसके ऊपर। और एक मैंने छन्नी ली है छोटी सी, ताकि इसको मैं पानी में डिप कर सकूं, क्योंकि एक एक करके करेंगी तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो छन्नी के अंदर बस मैं जितना मैदा इस पर लगना था लग गया, बाकी हटा के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, छन्नी के अंदर डाल रही हूँ। और इसको हम छान लेंगे, ज़रा सा टॉस कर लेंगे कि जो एक्स्ट्रा हमारा फ्लोर है वो निकल जाए इसमें से। उसके बाद इसको हम पानी में डिप करेंगे, एक बार हल्के से हिलाएंगे और दोबारा से इसको इसी फ्लोर के मिक्सचर में हम ऐड कर देंगे। और दोबारा से इसको इसके ऊपर अच्छे से हम कोटिंग लगा देंगे। इसी तरीके से हल्के हाथ से इस पे कोटिंग लगेगी। और जब ये लग जाएगी तो हम इसको साइड पे रख देंगे। अच्छा, इसको मैं आप चाहें तो ये एक कोटिंग के साथ भी इसको आप बना सकते हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्रंच पसंद है तो आप इसको दोबारा भी इसको आप इसी ये प्रोसेस रिपीट करके 2 कोटिंग्स में आप कर सकते हैं। तो मैं 2 कोटिंग्स कर रही हूँ इसकी। ये देखिए, ये दोबारा सेम प्रोसेस होगा इसी तरीके से। पानी लगाया, बस चंद सेकंड में आपने इसको निकाल लेना है पानी में से। और दोबारा से हम ये कोटिंग इसके ऊपर लगा लेंगे इसी तरीके से। और बाकी चिकन भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी सारी। बस अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो जाए, उसके शेड्स बन जाते हैं बहुत अच्छे। जिस तरह से हम जिंगर वगैरह बनाते हैं सेम वही प्रोसेस होता है इसका भी। ये देखिए, इस तरह से हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने तेल गरम करने रख दिया था कढ़ाई के अंदर। मीडियम फ्लेम है और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करिएगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे और लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट में इसमें अच्छा गोल्डन कलर आ जाता है। इसकी कुकिंग टाइमिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आपको 5 से 7 मिनट तक इसको फ्राई करना है।
और जब आप इसको ऑयल में डिप करेंगे, मतलब फ्राई करने के लिए डालेंगे, तो आपने फ़ौरन से इसके ऊपर चमचा वगैरह नहीं चलाना, नहीं तो कोटिंग इसकी निकल जाएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। कुछ सेकंड रुकिएगा, उसके बाद ही आप इसको चमचे से चलाइएगा। फ्राई हो गई हैं। इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया था। माशाल्लाह से इसका कलर बहुत अच्छा आया है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। आप सब लोगों को पसंद आएंगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग फ़ीडबैक देते हैं मुझे। चिकन पॉपकॉर्न्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, पार्टीज़ में भी बना सकते हैं, हाई टी पे रख सकते हैं। आप लोगों के लिए आज मैं एक और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है क्रिस्पी रबड़ी रोल। बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए रबड़ी आधा कप, ये तकरीबन 150 ग्राम के बराबर है। इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। इसके बाद हम रबड़ी में ऐड करेंगे इलायची का पाउडर लिया था 1/4 टीस्पून के बराबर, और कोकोनट ले लिया है हाफ कप। ये मैं सारा इसके अंदर ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा बचाऊंगी इसके अंदर। पहले इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। और मैंने पिस्ते ले लिए थे, तकरीबन पिस्ते बादाम 4 टेबलस्पून, और इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब सारा कोकोनट इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार सा मिक्सचर रेडी हो जाता है ये। तो ये रोल्स की फिलिंग है जो हमारे पास रेडी हो गई है। तो हम रोल तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ले ली है मांडा पट्टी, और ये रोल की शीट्स होती हैं, आपको बेकरी से मिल जाती हैं, सुपर स्टोर से भी इजीली मिल जाती है। तो बस हम इसकी जो फिलिंग है वो तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर रखेंगे और थोड़ा सा फैला देंगे इसको। उसके बाद साइड से हम इसको टर्न करेंगे और रोल हम इसका बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। एक अंडा मैंने फेंट के रख लिया था, तो उसी से मैं इसको सील कर दूंगी। और ये हमारा रोल रेडी है। अब मैं सारे रोल इसी तरह से तैयार कर लूँगी। सारे रोल मैंने तैयार कर लिए हैं और अब हम इसकी कोटिंग की तरफ आ जाते हैं, जिसके लिए हमें एक अदद अंडे की ज़रूरत होगी। और ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर। तो एक रोल उठाएंगे, उसको हम अच्छे से कोट कर देंगे अंडे के अंदर, और उसके बाद ऊपर से हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे, अच्छी तरीके से लगा देंगे। इसी तरह मैं सारे रोल्स को तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। और अब मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। अब मैं सारे रोल इसी तरह से तैयार करके रख लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख लिया है। इसको हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जस्ट ऊपर हमें गोल्डन कलर ही देना है इसके। तो इसको मैं फ्राई कर लूँगी। 1 से 2 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं, ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। बहुत मज़ेदार से बनते हैं ये रोल। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको, आप लोगों को ये रेसिपी। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं और अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से रबड़ी रोल रेडी हैं। इसको आप गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं और चाहें तो ठंडा करके भी। आपको कट करके दिखाती हूँ, अंदर से देखिए कितने यमी लग रहे हैं। तो आप लोग इसको रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।